In this video, we are going to discuss section B of all the three sets 1, 2 and 3 and start the video with set 1. तो सेट 1 के सेक्शन बी का पहला प्रॉब्लम है मींस क्वेश्चन नंबर 21. सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. यहाँ पे दो इक्वेशन दिए गए हैं जिनको सॉल्व करना है और कह रहा है कि आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर दो. ठीक है, तो चलो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं. तो इसको सॉल्व हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से. तो यहाँ पे हम लोग y को बराबर करेंगे, इसलिए यहाँ पे इसके साथ कोफिशिएंट 2 है, इसके साथ 7, इसलिए इस पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई 7 से करना है और इसमें 2 से. ठीक है, तो पहला इक्वेशन हमारा हो जाएगा 49x माइनस 14y इक्वल टू 35. दूसरा वाला हमारा इक्वेशन हो जाएगा 16x प्लस 14y इक्वल टू 30. ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का साइन अलग अलग है इसलिए आपको साइन चेंज करना नहीं है. y कैंसिल कर दिया, इसको आप ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 65x और इधर इसको ऐड करोगे तो आएगा 65. मीन्स x की वैल्यू यहाँ पे 1 है. अब इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में यूज कर लो, आपको y मिल जाएगा. तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहे हैं. फर्स्ट इक्वेशन से आप लिख सकते हो 2y इक्वल टू 7x माइनस 5 और x की वैल्यू 1 यूज करोगे तो हो जाएगा ये 2 और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1. यहाँ पे x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है. अब वेरीफाई अगर करना है तो इस x और y की वैल्यू को आप यहाँ पे यूज कर लेना. यहाँ पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 यूज करोगे तो 7 माइनस 2 ये 5 आ जाएगा और यहाँ पे दोनों को 1 1 यूज करोगे तो 8 और 7 मिलके 15 हो जाएगा और ये वेरीफाई हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21. 22 है इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स वन कार्ड इज लॉस्ट. एक कार्ड यहाँ पे खो गया. फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, अब यहाँ पे जो बचा हुआ कार्ड होगा वो केवल होगा 51. अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन ऑफ हर्ट. अब यहाँ पे हो भी सकता है कि क्वीन ही गायब हो गया हो, लेकिन उसके लिए इन्होंने पहले से ही मेंशन कर दिया है कि जो कार्ड यहाँ पे खोया हुआ है वो ब्लैक कार्ड है और आपसे पूछ रहा है क्वीन ऑफ हर्ट. अब क्वीन ऑफ हर्ट जो होता है वो रेड कलर का होता है, यानी जो खोया हुआ कार्ड है वो ये नहीं है. अब देख लो ये क्वीन ऑफ हर्ट आपके प्लेइंग कार्ड में कितने होते हैं, तो वो एक होता है. ठीक है, इसलिए आपको लिख देना है 1/51. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं. इवेलुएट 2 रूट 2 cos 45 sin 30 डिग्री प्लस 2 रूट 3 cos 30 डिग्री. तो चलो 2 रूट 2 मल्टीप्लाई cos 45 होता है 1 बाई रूट 2 मल्टीप्लाई sin 30 इज 1 बाई 2 प्लस 2 रूट 3 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू होती है रूट 3 बाई 2. इसी को सॉल्व करना है. तो रूट टू से कैंसिल होगा और 2 से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 3 होता है. इसको ऐड कर दोगे तो इसका आंसर आएगा 4. ये इसका आंसर 4 हो जाएगा. इसी का जो आर वाला पार्ट है उसमें ए 60 डिग्री और बी 30 डिग्री यूज करना है और वेरीफाई कर देना है ये जो रिलेशन दिया हुआ है. तो चलिए यहां से आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30. ठीक है, अब इनकी वैल्यू यूज कर लो. साइन 60 होता है रूट 3 बाई 2 इंटू कॉस 30 भी होता है रूट 3 बाई 2 प्लस cos 60 1 by 2 and sin 30 is also 1 by 2. After solving this you get 3 by 4 plus 1 by 4 and after adding you have the result 4 by 4 means 1. इसलिए इसका आंसर होगा 1. ठीक है, इसमें से कोई एक करना था, दोनों आसानी है. चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं. In the given figure, ABCD is a quadrilateral diagonal BD bisect angle B and angle D both. Then prove that triangle ABD similar to triangle CBD. अब यहाँ पे कह रहा है कि जो BD है वो एंगल D और एंगल B को बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो ये बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और इधर ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा. अब यहाँ पे आप सिमिलरिटी प्रूव कर दो. इन ट्राइएंगल ABD एंड ट्राइएंगल DCB. ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में जो इसका एंगल D है वो इसके एंगल D के बराबर है और इसका जो एंगल B है वो इसके एंगल B के बराबर है. ठीक है, तो यहाँ पे जब दो एंगल बराबर हो गए तो आप डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा सकते हो. तो डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्राइएंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्राइएंगल ए के बराबर. यहाँ पे आपको C लिखना पड़ेगा, D के बराबर D है इसलिए D के साथ D लिखना है, B के साथ B लिखना है, तो ये हो जाएगा CBD. ठीक है,
अब जब ऐसा हो जाएगा तो अब यहां से आप तीनों साइड का रेशियो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी का रेशियो सी बी के साथ इक्वल, बी डी का रेशियो बी डी के साथ इक्वल, ए डी का रेशियो सी डी के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे ये बी डी रेशियो बी डी आया हुआ है, इसका मतलब हो गया 1। तो आप ए बी बाई सी बी इक्वल टू भी 1 लिख सकते हो, ए डी बाई सी डी इक्वल टू भी 1 लिख सकते हो। तो हम लिख देंगे यहाँ पे ए बी बाई सी बी इक्वल टू 1। तो जो ए बी है और सी बी है वो हो जाएगा इक्वल। तो सेकेंड पार्ट ये इक्वल करना था, ये भी यहीं से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, प्रूव दैट 5 minus 2 root 3 is an irrational number if it is given that root 3 is irrational। अब यहाँ रूट 3 इरेशनल है, इसलिए आपको रूट 3 को अलग से इरेशनल प्रूफ नहीं करना है, बस इसको यूज कर लेना है और 5 minus 2 root 3 को इरेशनल कर देना है। ये आसान सा है, इसको हम लोग यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। इसका बी पार्ट है, शो दैट द नंबर दिस इज अ कंपोजिट नंबर। अब इस नंबर में आप अगर 11 को कॉमन कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 17 और यहाँ पे आएगा +3। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे इस नंबर के 2 फैक्टर आ चुके हैं 1 के अलावा। ठीक है, 1 भी यूज कर लोगे तो कुल 3 फैक्टर हो जाएंगे, और किसी भी नंबर का फैक्टर जब 2 से ज्यादा हो जाता है तो फिर उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो आप लिख देना यहाँ पे फंडामेंटल थियरम ऑफ फैक्टराइजेशन, दिस नंबर हैज फैक्टर मोर देन 2 दैट्स व्हाई इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेट 1। अब हम लोग चलते हैं सेट 2 पे। ये सेट 2 का सेक्शन बी है। अब इसमें जितने भी प्रॉब्लम आपके रिपीट होंगे उनको हम लोग स्किप करेंगे, जो न्यू प्रॉब्लम होंगे उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे अलग है, इसलिए इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। यहाँ पे कह रहा है डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD इंटरसेक्ट एट O वेयर AB पैरेलल टू DC। यानी ये DC और AB पैरेलल लाइन है। तो कह रहा है इफ DO बाई OB, यानी DO और BO का जो रेशियो है 1:2 है, तो आपको प्रूव करना है कि AB 2CD के बराबर है। तो चलिए इसको प्रूव कर देते हैं। तो जब भी आपको साइड का रेशियो लिखना है तो सबसे पहले दो ट्राइंगल को सिमिलर करना होगा। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है DO BO का दिया हुआ है इस लाइन का, और आपको AB और CD का हिसाब बताना है इस दोनों लाइन का, इसलिए इन दोनों ट्राइंगल को हमको सिमिलर करना है। तो पहले इनको सिमिलर करेंगे। तो इस ट्राइंगल का जो एंगल D है उसको आप इस ट्राइंगल के एंगल B के बराबर लिख सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और ये वाला जो एंगल C होगा वो इसके एंगल A के बराबर होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो दोनों ट्राइंगल में दो एंगल यहाँ पे हो गए सेम, तो डबल A सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आप लिख सकते हो ट्राई एंगल DCO सिमिलर टू ट्राई एंगल D के बराबर यहाँ पे आपको B लिखना है, याद रखिएगा, C के बराबर A लिखना है और O के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से तीनों साइड का रेशियो लिख दो। तो DC का रेशियो BA के साथ इक्वल होगा CO का रेशियो AO के साथ, और ये इक्वल होगा DO का रेशियो BO के साथ। ठीक है, अब आपको ये वाला रिलेशन दिया गया है और ये वाला रिलेशन आपको बताना है, तो इन दोनों को एक साथ फिर लिख लेते हैं। DC बाई BA इक्वल टू DO बाई BO, और इस DO BO की वैल्यू है 1/2, तो इसको हम लिख देते हैं 1/2। तो जब इसको क्रॉस करोगे तो हो जाएगा AB इक्वल टू 2CD। ठीक है, और यही आपको प्रूव करना था, ये इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22, ये सेम पुराना वाला प्रॉब्लम है जो उस सेट में है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ से स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वहां पे भी था लेकिन ये अलग है, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे भी हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, इसलिए दोनों में कोफिशिएंट हम एक बराबर करेंगे। तो हम लोग Q का कोफिशिएंट बराबर करने जा रहे हैं, इसलिए इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो ये पहला इक्वेशन बन जाएगा 8P प्लस 12Q इक्वल टू 52, और दूसरा बन जाएगा 15P माइनस 12Q इक्वल टू -6। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये Q कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 23P इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 46। तो P इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इस P को किसी इक्वेशन में यूज कर लो, तो हम लोग यहाँ पे पहला वाला इक्वेशन यूज कर रहे हैं जहां से 3Q आप लिख सकते हो 13 माइनस 2P। ये हो जाएगा 13 माइनस P की वैल्यू 2 यूज करोगे तो ये 4 हो जाएगा, मतलब 9। तो 3Q इक्वल टू 9 होगा, तो Q आ जाएगा 3।
यहाँ पे P की वैल्यू आपकी है 2 और Q की वैल्यू है 3। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ये वैल्यू सेम वही वाला है जो उस सेट में था, ये दोनों सेम वही है, इसलिए इसको स्किप करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, ये भी प्रॉब्लम वही है, इसलिए इसको भी हम लोग यहाँ से स्किप करेंगे। इसका आंसर 1/51 था। ये हो गया आपका सेट 2। अब हम लोग चलते हैं सेट 3 पे। ये सेट 3 हमारे पास है, जिसका क्वेश्चन नंबर 21, इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, ये प्रॉब्लम पुराना वाला ही है जो बाकी दो सेट में था। इसका आंसर 1/51, इसको स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इवेलुएट करना है, ये भी प्रॉब्लम सेम वही है। 23, ये भी प्रॉब्लम सेम वही है। क्वेश्चन नंबर 24, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एल्जेब्रिकली। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। ये प्रॉब्लम उन दोनों से अलग है। तो यहाँ पे भी हम लोग y को बराबर करेंगे दोनों केस में, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन को 3 से, और इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो पहला इक्वेशन हमारा मिल जाएगा 6x प्लस 15y इक्वल टू -12, और दूसरा वाला इक्वेशन मिल जाएगा 20x माइनस 15y इक्वल टू 25। ठीक है, यहाँ पे y कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 26x इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 13, मीन्स x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/2। अब इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में यूज कर लेंगे तो हमको y मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पहला इक्वेशन यूज कर रहे हैं, जहाँ पे 5y इक्वल टू आप लिखोगे -4 माइनस 2x, मीन्स -4 माइनस, यहाँ पे x की वैल्यू हाफ यूज करोगे तो ये आ जाएगा -1, यानी ये वैल्यू हो गया -5। 5 से डिवाइड करोगे तो y आ जाएगा -1। यहाँ पे x की वैल्यू है हाफ और y की वैल्यू है -1। इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ पे यूज करोगे हाफ तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे -1 यूज करोगे तो हो जाएगा -5, और सॉल्व करने पे -4 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। चलते हैं 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में, इन ट्राई एंगल ABC एल्टीट्यूड AD एंड BE आर ड्रॉन, इफ AD 7 BE 9 EC 12, देन फाइंड द लेंथ ऑफ CD। ठीक है, यहाँ पे दिया क्या क्या है, AD दिया हुआ है, AD लेंथ ये वाला है, इसके अलावा BE दिया हुआ है, BE एल्टीट्यूड इसका है, CE दिया हुआ है, CE लेंथ ये वाला है, और आपसे CD पूछा हुआ है, ये लेंथ। अब ये जो लेंथ है वो इस ट्राइंगल का है, ADC का, और जो EC लेंथ दिया है वो इस ट्राइंगल का है, EBC। यानी यहाँ पे जो दो ट्राइंगल यूज हो रहे हैं उसमें एक ट्राइंगल यूज हो रहा है ट्राई एंगल ADC, और जो दूसरा ट्राइंगल यूज हो रहा है वो ट्राइंगल है BEC। तो सबसे पहले इन दोनों को हम लोगों को करना है सिमिलर। ठीक है, तो जो ADC है इसका एंगल D 90 डिग्री है, और BEC में भी एंगल E 90 डिग्री होगा। यहाँ पे लिख देंगे एंगल E के बराबर, दोनों लिख देंगे 90 डिग्री। अब दूसरा जो एंगल C है, आप देखो दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, इसलिए एंगल C इक्वल टू एंगल C हम लोग लिख देंगे कॉमन। आप दो ट्राइंगल का दो एंगल बराबर कर दिए हैं, इसलिए डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे ट्राई एंगल ADC सिमिलर टू ट्राई एंगल, D की जगह E लिखना है, C की जगह C लिखना है, और जो तीसरा बचा हुआ इसका वर्टेक्स होगा वो A के बराबर होगा, तो A के बराबर यहाँ से B आ जाएगा। ठीक है, अब ये सिमिलर हो गया तो आप रेशियो बराबर लिख सकते हो, रेशियो ऑफ AD विद BE इक्वल टू रेशियो ऑफ DC विद EC एंड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ AC विद BC। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ उसको यूज कर लो। AD है यहाँ पे 7, BE आपका है 9 इक्वल टू DC आपको बताना है, EC की वैल्यू 12 है, तो आपको तीसरा यूज भी नहीं करना, इन्हीं दोनों से आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो जो DC यहाँ पे होगा वो 7 इंटू 4/3 होगा, मतलब आंसर फ्रैक्शन में आया होगा ये 28/3। आप ऐसे लिख देना, या फिर इसको डेसिमल में लिख दोगे तो 9.33 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये इसका आंसर है। तो चलिए, ये कंप्लीट सोल्यूशन हो गया सेक्शन बी का। अब हम लोग सेक्शन सी के साथ आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।